हेलो एवरीवन, आज की कहानी है दहेज प्रथा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक सुंदर सी कन्या थी जिसका नाम अनामिका था। कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रही थी, तभी उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम राहुल था। राहुल भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों का ग्रेजुएशन जब पूरा हो चुका तो राहुल अपने शहर में जॉब करने लगा और लड़की भी अच्छी जॉब कर रही थी। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। अनामिका ब्राह्मण है और राहुल राजपूत है। राहुल के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नकद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट और गहने की भी मांग की जाती है। राहुल ने अनामिका को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ। अगर तुम सभी मांगें पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पे बैठाएंगे। अनामिका अपने माता पिता से यह बात कही। अनामिका के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर अनामिका की जिद थी कि अगर मुझे दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। अनामिका के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे भी अनामिका को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता अनामिका की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उसकी बेटी ये न सोचे कि वह अपनी बेटी को कुछ नहीं देना चाहता। इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी में राहुल को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नकद दिए गए। साथ ही अनामिका को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट और कपड़े भी दिए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। शादी के कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन यह खुशी कुछ पल की ही थी। अचानक सबका व्यवहार बदल गया। उसके सास ससुर और राहुल भी अजीब तरीके का बर्ताव अनामिका के साथ करने लगा। अनामिका ने इस बात पर ऐतराज़ दिखाया कि उसके माँ बाप ने उसे दहेज में बहुत कुछ दिया है, पर उसकी किसी ने ना सुनी। राहुल ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। अनामिका का जो गुमान था वह धड़ा का धड़ा रह गया। उसे अपने माता पिता की याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वह उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। अनामिका ने अपने सास ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। अनामिका ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था वह चूर चूर हो गया था। अनामिका को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी और इसी कशमकश में एक दिन अनामिका ने अपने आप को ख़त्म कर दिया। माता पिता को जब यह पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी के साथ होते। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते हैं। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकती, यह बात सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में आपने पढ़ा होगा कि माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह बात सबको समझने की ज़रूरत है।